Good morning all of you. Hi, I'm यशमी भारद्वाज. Welcome back to our channel Yes Study Solution. हाँ जी, हम बात कर रहे थे बीकॉम सेकेंड ईयर के मैथ्स के असाइनमेंट की. आप लोग की बहुत डिमांड थी, बेटा जी फर्स्ट ईयर का ही खत्म नहीं हो रहा था तो मैं सेकेंड ईयर का कैसे करती. तो चलिए अब सेकेंड ईयर का स्टार्ट करते हैं. मुझे पता है आपके क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट. जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए. एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट. 65,000 इन्वेस्ट किया गया 3 इन्वेस्टमेंट पे. रेट 6%, 8% एंड 9% पर एनम. द टोटल इनकम इज 4800. इनकम हो रही है 4800. द इनकम फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट, देखो क्या कहा है, थर्ड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो 600 ज्यादा है सेकंड से. भाई थर्ड से जो इनकम है वो सेकंड से 600 ज्यादा है. आपको मैट्रिक अलजेब्रा का यूज कर हर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है. तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट. हमने लिख दिया एन अमाउंट डैश 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 ईच इन्वेस्टमेंट तक. तो जैसा कि मैं फर्स्ट लाइन में कहा था कि भाई 65,000 इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं. लेट X, Y, Z आर द अमाउंट इन्वेस्टेड. जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो हमने लेट कर लिया. सो X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 65,000. ये हमारा फर्स्ट हो गया. एज अब हमें कहा था इनकम टोटल कितनी हो रही है उनसे इतनी. पहले पे 6% ब्याज था, दूसरे पे 8% ब्याज था, तीसरे पे 9%. तो हम लगाते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 6/100, 8/100 y, 9/100 z इज इक्वल टू 4800. तो भाई यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया. हो गया 6x 8y 9z इज इक्वल टू 4,80,000. सेकंड इक्वेशन होगी. एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको गिवन है. क्या कहा था कि जो थर्ड वाली इन्वेस्टमेंट है वो सेकंड वाली से 600 ज्यादा है उसकी इनकम. तो थर्ड वाली थी 9z वाली, इसमें 600 जोड़कर सेकंड वाली हो गई तो 9z. भाई इसको इस तरफ लेके आएंगे 8y इज इक्वल टू 600. तो ये हमारा एलसीएम हो गया 9z माइनस 8y इज इक्वल टू 60,000. ये हमारी होगी 3 इन्वेस्टमेंट. चलिए बनाते हैं इनसे मैट्रिक्स. तीनों इक्वेशंस को करना है मैट्रिक्स में यूज. सो फ्रॉम ऑल 3 इक्वेशंस इन मैट्रिक यूजिंग क्रैमर रूल. भाई क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू d1 अपॉन में d, y इज इक्वल टू d2 अपॉन में d, z इज इक्वल टू d3 अपॉन में d. जहां पर A मैट्रिक्स बनी हमारी x y z से 1 1 1 6 8 9 0. B की मैट्रिक हमारी कोफिशिएंट है कांस्टेंट 65 480 और 60 और x मैट्रिक है x y z. तो भाई D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है A का डिटरमिनेंट. जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे करते हैं. जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा. तो भाई इनको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था पहले 1 लेंगे, क्रॉस करेंगे. 9 8 से 72, बीच में आता है माइनस. 9 8 से 72 प्लस का हो गया. सेम यहाँ पे -1 लेंगे. इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे और यहाँ पे करेंगे 9 6 54 0. सेम यहाँ पर कर देंगे. तो इनको प्लस माइनस करने पर डी की वैल्यू आई 42. तो अब हम करेंगे D1. D1 के लिए जो बी मैट्रिक्स है उसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और बाकी 2 कॉलम सेम रहेंगे. तो सेम उसी तरह से करना. 6,50,000 को लिया तो फर्स्ट कॉलम से ये सेम 1 को लिया तो 1 को फर्स्ट कॉलम को करेंगे. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सेम +1 तो इसमें भी सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके तो ये मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, आप चेक कर लीजिएगा. तो ये आ गया हमारा D2 सॉरी हाँ D1. अब हम बात करेंगे D2 की. अगर हमें D2 निकालना है तो D2 के लिए सेकंड कॉलम में B की वैल्यूज डाल देंगे. तो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम में B की वैल्यूज और थर्ड कॉलम ये. तो इसको भी हम यूजिंग डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे. जैसे फर्स्ट को लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे. दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस. सेम 65,000 लिया, इसकी रोज के कॉलम को 9 6 54 और ये 0 सेम. तो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया और D2 की वैल्यू आ गई ये. इसी तरीके से हम निकालेंगे D3. चलिए D3 के लिए फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम में B की वैल्यू डाल देंगे और सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे रो और कॉलम को सेपरेट करके. तो 6 8 48 और इसको इससे मल्टीप्लाई 3 8 40 0 फिर -1 लिया. -1 में ये कॉलम छूट जाएगा. 6 6 36 और ये 0 हो गया. सेम 65,000 इससे ये कॉलम छूट जाएगा. 8 6 48 और 0 हो गया. भाई इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो D3 की वैल्यू आ गई 8,40,000. एज x इज इक्वल टू D1 अपॉन में D. तो D1 की वैल्यू कितनी थी 12,60,000 अपॉन में 42.
तो ये हमारे x की वैल्यू होगी। सेम D2 की वैल्यू कितनी थी 6,30,000 और D कितना था 42, ये होगा 15,000। D3 की वैल्यू कितनी थी 8,40,000, D की वैल्यू 40, तो ये होगा 20,000। 30,000, 15,000, 20,000, दीज आर द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट जो हमें करना था। इस तरह से हमारा फर्स्ट का A पार्ट क्लियर हुआ। चलो करते हैं फर्स्ट का D पार्ट। सेकंड का B क्वेश्चन करने के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अ टूर ऑपरेटर चार्ज 200 पर पैसेंजर फॉर 50 पैसेंजर। 50 पैसेंजर्स के लिए वो 200 पर पैसेंजर चार्ज करता है विद अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 रुपए डिस्काउंट देगा फॉर 10 पैसेंजर्स के लिए इन एक्सेस ऑफ 50। अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो 10 बंदों पर वो ₹5 डिस्काउंट देगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेटर। हमें देखना है कि कितना मैक्सिमाइज रेवेन्यू हो सकता है ऑपरेटर का। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट B A2 से द ऑपरेटर तक। इसका सोल्यूशन, ऑपरेटर चार्ज करता है ₹200 पर पैसेंजर फॉर 50 पैसेंजर्स। ये चीज हमें गिवन है। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा भाई 200 × 50 दैट इज 10,000। तो 10,000 आपका रेवेन्यू हो जाएगा। एज डिस्काउंट ऑफ ₹5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 50। अगर 50 से ज्यादा जितने भी पैसेंजर होते हैं तो हम मान लेते हैं लेट से 10p, 10 पैसेंजर को हम 10p कह रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 50 जितना भी होगा। देन चार्ज, तो चार्ज कितना हो जाएगा भाई 200 रुपए तो था ही, ₹5 डिस्काउंट चला जाएगा, 5p डिस्काउंट हो गया। तो रेवेन्यू कैसे हुआ भाई प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस कितने हैं 200 - 5p मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या है 50 + 10p। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 200 से 50 को किया 10,000, 200 से इसको किया 2,000, इसको इससे किया 250, इसको इससे किया 50p²। तो रेवेन्यू हमारा आ गया ये। अब हमें मैक्सिमम रेवेन्यू देखना है। मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास R था ये, तो हमने dr अपॉन में dp, ये तो 0 हो जाएगा, 1750p का 1750 हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 100p। तो इस तरह से हमने इसको किया डिफरेंशिएट। सो 1750p - 100 भाई आपको होता है मैक्सिमम के लिए 0 के इक्वल रखना पड़ता है, इक्वल करके p की वैल्यू निकालनी। अगर हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो आपको पता है -100 आना है, जो कि वैसे भी 0 से कम है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू किस पे होगा, p की वैल्यू 17.5 पे। जैसा कि हमें पता है कि रेवेन्यू क्या था 200 - 5p, ये था हमारे पास ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू पुट की, तो हमें पता चला भाई मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा, ये होगा R = दिस इज मैक्सिमम। तो ये हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू हो जाएगा। पैसेंजर कितने हो जाएंगे, पैसेंजर 225 हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सी के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ क्वेश्चन, जैसा कि आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 7.9% कंपाउंडेड मंथली। दो तरह से ब्याज लग रहा है, एक हाफ ईयरली लग रहा है, एक मंथली लग रहा है। तो कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है आपने बताना है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने लिखा क्वेश्चन विच इज टेस्टेड एज मंथली। हम लेट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट को पी, हमें नहीं पता हमने कितना पैसा लगाया, तो हमने उसको पी लेट कर लिया। सो हमें पता है ए की वैल्यू क्या होती है P1 + R/100n मोर द अमाउंट। हम अब ये देखना कौन सा बेटर है, और बेटर कौन सा होगा जिसका अमाउंट सेम अमाउंट और सेम पीरियड पे ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं। इफ पहला रेट था 8% हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली रेट होता है तो रेट को हम हाफ कर देते हैं। 4 किसके लिए, एक हाफ ईयर के लिए हमें 4% लगाना पड़ेगा। सो ए की वैल्यू क्या जाएगी P1 + 4/100 1। तो ये हमारा आ गया पहला अमाउंट। चलिए अब देखते हैं 7.9% पे कितना आता है। If R = 7.9% compounded monthly amount after 6 months, 6 मंथ के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 + 7.9। बेटा मंथली है इसलिए मैंने बट्टे में 12 लगा दिया, 100⁶। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 1.04015p स्लाइटली बहुत, भाई ये इससे ज्यादा ही ऑब्वियसली। तो हम कह सकते हैं 7.9% कंपाउंडेड मंथली इज बेटर देन 8% हाफ ईयरली। बाकी तो दोनों ही सही है, सेम सा आ रहा है, लेकिन हमें बेटर बताना तो हम कहेंगे 7.9% मंथली वाला बेटर है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड के ए पार्ट को हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। डिस्कस the considerations that determine the selection of suitable average
एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केस। अब आपको बताना है कि भाई उन विचारों की चर्चा कीजिए जो एक उपयुक्त औसत को चयन करने में, भाई आपको बताना है कि जो एवरेज है हमारे वो कई टाइप के होते हैं, तो उनमें से बेटर कौन सा है। इसके लिए मैंने बीकॉम वालों की सेकंड सेम की वीडियो बनाई है, उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। आप वो वीडियो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो ये वहीं से डिक्टो सेम टू सेम करना है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट। तो जैसे क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। सेकंड का बी पार्ट है द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक। भाई एक वीक के लिए एवरेज रेनफॉल एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़कर 10 सेंटीमीटर थी। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा हो गई संडे को, द एवरेज फॉर द वीक रोज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। हाउ मच रेनफॉल वाज द संडे, भाई संडे को कितनी रेनफॉल थी आपको बताना है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। सेकंड के बी पार्ट के सोल्यूशन के लिए हमने लिखा था एवरेज डैश डैश ऑन संडे। तो हम अब देखो हमने क्या करा, भाई उसने बोला संडे को छोड़कर, तो हमने वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वीक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट के लिए दिन हो गए 6 संडे को छोड़कर, और मीन वन हो गया 10। सेकेंड पार्ट के लिए दिन कितना बचा, एक संडे, और मीन हमें इसका पता नहीं है। गिवन n इज इक्वल टू 7, सारे दिन 7 है और 1 2 की वैल्यू 12 है। हमें पता है x मीन 1 2 की वैल्यू होती है n1 मीन 1, n2 मीन 2, n1 प्लस n2। तो भाई n12 कितना है 15 इज इक्वल टू 60 प्लस मीन 2। तो हमने क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से 105, 60 प्लस मीन 2। तो मीन 2 की वैल्यू निकाल दी, 105 माइनस 60 इज इक्वल टू 45। Thus the rainfall on Sunday was 45 सेंटीमीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई जो संडे को रेन हुई होगी वो कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। अब करते हैं सेकंड का सी पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के सी पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन पीस ऑफ मैन शूज इज ₹380। मीडियन कितना दिया हुआ है 380 दिया हुआ है, एंड मॉडल प्राइस इज 350, और मोड कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। कैलकुलेट मीन प्राइस, हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए भाई मैंने लिख दिया फॉर और डैश 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 शूज सोल्यूशन। मीडियन आपको दिया हुआ है 380, मोड आपको दिया हुआ है 350, गिवन है यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन। भाई इस रिलेशन को लगा करके हम लिख सकते हैं मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2। तो भाई 3 मीडियन इतना है, मोड इतना है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इससे आ गई हमारे मीन की वैल्यू। और यहाँ पर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन सेकंड। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हम अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।